ब्यूटी पेजेंट जो होता है एक मतलब ब्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि उर्वशी जैसे ये अप्सरा या उर्वशी आता था। कई लोग इस नाम को उर्वशी रौतेला जी से लेके भी कंपैरिजन करते होंगे, ये बातें इवेंट को लेकर के कोई उर्वशी नाम रखे या किसी ने पहले से रखा है उससे हमें क्या। हाँ देखिए हमारे पास भी बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं आई हैं, सब कुछ फ्री है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यही बहुत बड़ी बात फील करे। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सेफ फील हो रहा है यहाँ पे आके। सर हमें गाइड कर रहे हैं, वो एक एक स्टेप समझा रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि कैसे चलना है, कैसे पोज देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद है मिस उर्वशी सीज़न 2 के सेट पर। तो सबसे पहले तो डायरेक्टर साहिबा मिस उर्वशी की रचना चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से आपका ये सीज़न चल रहा है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हाल ही में 18 तारीख को इस सीज़न का फिनाले होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो नाम है मिस उर्वशी नाम को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमारा जो ये पेजेंट है, क्योंकि ये सिर्फ नेशनली नहीं, हम इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसमें वर्ल्ड लेवल से जो मिस कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि 24 में होने जा रहा है। तो हम लोगों का एक नेम में डिस्कशन चल रहा था। कुछ लोग जैसे सजेशन कमेटी टीम होती है, वो कोई इंग्लिश नेम सजेस्ट कर रहा था, कोई कुछ। तो तभी हमारे जो फाउंडर CEO मिस्टर वीरेंद्र अग्रवाल वो और हम बैठे होते, एकदम से हमें क्लिक किया सजेशन, मतलब हम दोनों के मिलते जुलते इस सजेशन से हमने कहा कि हम इंग्लिश नेम या कुछ ऐसा क्यों दें। ये ब्यूटी पेजेंट जो होता है एक मतलब ब्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और जैसा कि हम शास्त्रों में पढ़ते आ रहे हैं कि उर्वशी एक मतलब सबसे सुंदर, उसमें काउंटिंग में अगर आता था कि उर्वशी जैसे ये अप्सरा या उर्वशी आता था, तो हमने कहा क्यों ना हम उर्वशी इसका नाम रखें, मतलब स्वर्ग से उतरी हुई सुंदरी। जिस तरीके से आपने बताया कि स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा, लेकिन कई लोग इस नाम को उर्वशी रौतेला जी से लेके भी कंपैरिजन करते होंगे, ये बातें बहुत बार सामने आई होंगी आप। देखिए जी, ये इस बात पे मैं बात करना चाहूँगी। तो हम उर्वशी जो हम ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं, उस उर्वशी को लेकर के हमने किया। अब हमारे इवेंट को लेकर के कोई उर्वशी नाम रखे या किसी ने पहले से रखा है, उससे हमें क्या, हम वो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की बात कर रहे हैं। जो उर्वशी जो ग्रंथों में हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो मतलब इतनी मनमोहक, इतनी सुंदरी होती थी कि वो जो सन्यास में भी बैठे हैं कि उनको भी एक तरह से मोहित कर सकते। हाँ, तो हम उस उर्वशी को लेकर के आए हैं, बाकी तो कौन क्या है उससे हमें कुछ नहीं। तो जिस तरीके से आपने बताया कि इन सब स्वर्ग से उतरी हुई अप्सराओं को लेकर फिनाले की क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए हमारे पास भी बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं आई हैं और उनको हम जल्द ही पब्लिक के सामने 18 को लेकर के आ रहे हैं। और सारी ही गर्ल्स बहुत टैलेंटेड हैं, सब अपना बेस्ट दे रही हैं, बहुत प्यारी लड़कियां हैं, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन भी हैं। और उनके साथ मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें उनकी टैलेंट राउंड में और उसमें जो चीज़ें हैं हम वो शेयर भी करेंगे। और लड़कियां भी बड़ी उत्साहित हैं और नो डाउट बहुत प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स हमारे इसमें आए हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं मैम इस वक्त यहाँ पे आपके प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स हमारे दर्शकों को और सभी को। तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि कैसा माहौल है, कैसी लर्निंग्स इन लोगों के लिए रही और फ्यूचर को लेकर इन सब पे क्या विजन है इनका? मुझे मिस उर्वशी के बारे में मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला था, तो देन मैंने कॉल किया, मुझे पता चला, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मुझे मिली एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ब्यूटी पेजेंट्स को। एंड मेरा ये सेकंड ब्यूटी पेजेंट है एंड यहाँ पे बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल रही है। जो चीज़ें नहीं हम लोग को मिल पा रही है वो बहुत अच्छे से समझाई जा रही है, समझ में भी आ रही है एंड अपना बेस्ट कर रहे हैं हम लोग। सो थैंक यू। अपने फ्यूचर को आगे कैसे देखती है मिस उर्वशी के बाद, क्या नया टारगेट? जी, मैं अपने फ्यूचर को यही है कि यहाँ से तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं फ्यूचर में यही अपना चाहूँगी कि मुझे बेस्ट मतलब आगे बिजनेस वो जो भी है मतलब कंपटीशन है वो मैं करूँ और उसमें जीतूँ। और यहाँ पे तो इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से सब मिल रहा है, खाना और सब रहने का सब कुछ फ्री है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यही बहुत बड़ी बात होती है कि जब भी कोई लड़की यहाँ पे आती है और वो सेफ़ फील करे। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सेफ़ फील हो रहा है यहाँ पे आके। और ये मैम इतने हेल्पफुल हैं, सब कुछ मतलब हमें बताती हैं, गाइड करती हैं।
और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है यहाँ पे। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इन तरह के शोज़ होते हैं उसमें बॉडी पोस्चर की, वॉक की और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो उनकी लर्निंग को लेकर भी पूछना चाहूँगा कि वो पहले से जो आपने सीखी हुई है वो कितनी हेल्पफुल है, या फिर यहाँ पर आने के बाद भी आपको उसमें बहुत सारे सुधार अपने आप में आए? यहाँ पर जो लर्निंग दी जा रही है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर राहुल सर हमें गाइड कर रहे हैं, वो एक एक स्टेप समझा रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि कैसे चलना है, कैसे पोज देना है, सारी चीज़ें इतने अच्छे से बताई जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। सब बहुत खुश है, सारी गर्ल्स सब अच्छे हैं, मैम बहुत अच्छे हैं, सब सपोर्टिव है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें मैम पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या हुआ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आ रहा है। इसी के साथ जैसे एक चीज़ और है कि इन सब चीज़ों पे जब बात करते हैं तो ड्रेसअप वाली गाइडेंस भी, और जो ड्रेसअप है वो भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से तैयार होकर आपको अपने आप को लोगों के सामने आना है, तो उन सब चीज़ों पे क्या कहना है? जैसे कि आज हमारा सेल्फ स्टाइल कंपटीशन हुआ था, तो जिसमें सबका टैलेंट पता चला था, कौन कितने अच्छे से ड्रेसअप कर सकता है। इससे हमें भी आइडिया लगता है कि हमारा कॉम्पिटिटर कैसा है, तो हम उस अकॉर्डिंग ही खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू। इन सब चीज़ों के साथ में जो फिनाले में जजेस आने वाले हैं या जो जूरी आने वाली है, उन सब के डिसीज़न पे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ निर्धारित होगी कि इन सभी में से कौन विनर होगा, या उन सब चीज़ों का कैसे डिसीज़न लिया जाएगा। देखिए, जैसे हमने ये 5 डेज़ की एक्टिविटीज़ रखी हैं, इनमें जैसे ही लड़की हमारे प्रेमिसेस में एंटर किया था, वहाँ से ही इनकी जजमेंट शुरू हो गई है कि उनके बिहेवियर कैसा है, उनका वॉक कैसा है, टॉक कैसा है, कॉमन सेंस, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ के एक नंबर दिए जा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ जस्ट ब्यूटी ही नहीं, ब्यूटी विद ब्रेन, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ब्रेन भी होना चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए ब्यूटी के साथ साथ, क्योंकि कल वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारी विनर हैं। एक इंटरनेशनल लेवल पे बाकी मिस कंट्रीज़ आएंगी, तो उसमें वहाँ मतलब हर चीज़ में हमारा कंपटीशन, हमारा लेवल का मतलब वो अब ऐसा होना चाहिए कि हमारी ही लड़की विनर रहेगी वर्ल्ड लेवल में भी। इसी बात पे मेरे को एक दो सवाल याद आए कि जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पर हम सब मौजूद हैं और आप लोग मौजूद हैं, आप लोग इवेंट्स को करते हुए आ रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड अपने आप को किस तरह के स्टैंड पे आप लोग देखते हैं और किस तरीके से उनसे कॉम्पिटिट करने के लिए अपनी तैयारियों में लगे हैं? For me, pageant is not about a beautiful face. Pageant is all about a beautiful heart that represent beautiful girls out there. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक खूबसूरत दिल जो खूबसूरत भी है वो जीतता है, तो वो वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड करेगा कि ब्यूटी तब है जब आप काइंड हैं, आप बहुत दुनिया को साथ लेके चलना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं लड़कियों को स्ट्रॉन्ग करने में बिलीव करूँगी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्पेशली। तो मैं वही चाहती हूँ, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन जीते, तो एक लड़की जीते ऐसी ही स्ट्रॉन्ग, जिसकी मेंटालिटी अच्छी हो और वो चाहे आगे और लड़कियों को पुश करना, उनकी ग्रोथ के लिए ध्यान दें। हम जब मॉडलिंग के शोज़ की या इन इवेंट्स की बात करते हैं तो बहुत से लोगों के मन में एक चीज़ ही आती है कि जब ये इवेंट्स शुरू किए जाते हैं उनके बाद कहीं ना कहीं ख़त्म वो बॉलीवुड पे या फिल्म्स पे या उन सब चीज़ों पे जाके होते हैं, तो क्या हमारा माइंडसेट शुरू से ये रहता है या फिर धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप आ जाती हैं? एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपकी खुद की पर्सनालिटी पे, आपको कैसे अपने फ्यूचर में फर्दर आगे बढ़ना है उस पे। इफ़ यू वांट टू गो इन द मॉडलिंग फील्ड देन यू कैन कंटिन्यू इन इट ओनली, बट इफ़ यू वांट टू गो इन द बॉलीवुड देन देर इज़ नो वरीज, वी कैन मूव फर्दर ऑल्सो। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ वंस। थैंक यू। ठीक है, आप सबको इसी बात के साथ मैम आपको आपके इस इवेंट को और आपकी सभी प्यारी अप्सराओं को, मिस उर्वशी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप लोग इसको बहुत अच्छा करें और 18 जून को होने वाले आपके इस फिनाले में बहुत धमाकेदार तरीके से आप इसको एंड करें।